वार्ड नंबर 16 के राकेश कुमार पार्षद, जिनके अंडर बीड़ घग्गर का क्षेत्र व उसके आसपास के गांव शामिल हैं, जब उनसे बातचीत की कि 4 साल का कार्यकाल आपका कैसा रहा, इस बीच आपने क्या क्या कार्य करवाए, तो उन्होंने बताया कि 9 से 10 करोड़ की लागत से सरकार की मदद से उन्होंने नीची चौकी से ऊपरी चौकी तक के रोड व स्ट्रीट लाइट का कार्य करवाया। इसके अलावा वार्ड की गलियां, गांव चंदी कोटला के फाटक से लेकर तालाब तक का रास्ते बनाने का कार्य भी उनके द्वारा किया गया। वहीं उनके द्वारा एक हुनर सेंटर तैयार किया जा रहा है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं व लड़कियों के लिए निःशुल्क कोर्स भी करवाए जाएंगे। रेन वाटर हार्वेस्ट और पार्क के सौंदर्यीकरण भी उनके द्वारा करवाया जा रहा है और खेड़ा मंदिर से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग तक उज्जवल पथ योजना के तहत स्ट्रीट लाइट व स्मार्ट आंगनवाड़ी भी बनवाई जाई है। बढ़ती गर्मी में फैलने वाली बीमारियों के रोकथाम के लिए सरकार की मदद से फॉगिंग भी करवाई जा रही है और सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। समय समय पर वार्ड में मेडिकल चेकअप कैंप और अवेयरनेस कैंप भी लगाते रहते हैं। आज हम आए हैं वार्ड नंबर 16 में, जहां हम हैं पार्षद राकेश कुमार जी के साथ। तो हम जानना चाहेंगे कि 4 साल के अंतराल में इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं और आगे इनके क्या क्या कार्य करने के प्लान हैं। तो सबसे पहले राकेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो राकेश जी, मैं जानना चाहती हूँ कि 4 साल पूरे हो गए हैं, तो अब तक क्या क्या कार्य आपने किए हैं? पहले तो देखिए, आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आम जन तक पहुंचती हैं। जानकारी अगर मैं बात करूं तो अगर हम कामों की बात करें तो देखिए 2020 में 30 दिसंबर को जो है हमारा रिज़ल्ट आया था, और उसके बाद से लेकर के अब तक बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमने अपने वार्ड में कराए हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा काम अगर हम कह सकते हैं कि जो है वार्ड नंबर 16 में गांव निचली चौकी और एक ऊपरली चौकी पड़ता है। निचली चौकी से ऊपरली चौकी को जाने वाला जो रोड है, वो गांव के लोग खुद बताते हैं कि लगभग 100 साल पुराना गांव ये है हमारा। लेकिन आज तक जो एक बुनियादी जो सुविधा होती है सड़क, वो सड़क कोई सरकार वहाँ पर नहीं दे पाई थी। और उसी के विपरीत मुझे ध्यान है कि मैंने 2013 में जब पहला चुनाव लड़ा था, उस समय जब उस गांव में मैं गया था तो वहाँ के जो निवासी थे, उन्होंने मेरे सामने जिक्र किया था कि हमारी जो सबसे पहली ज़रूरत है वो यही है, ना तो हमें कोई पीला राशन कार्ड चाहिए, ना ही कोई हमें गुलाबी राशन कार्ड चाहिए। और मैं माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी का और हमारे महापौर कुलभूषण गोयल जी का और हरियाणा सरकार का एक विशेष आभार आपके चैनल के माध्यम से व्यक्त करना चाहूँगा कि लगभग 9-10 करोड़ रुपए की लागत से लगा करके, क्योंकि जो ऊपरली चौकी हमारा जो गांव है मेरे वार्ड में पड़ने वाला, उस गांव की आबादी बहुत कम है। मुझे लगता है हद मैक्सिमम 60-70 लोग जो घर हैं वहाँ पर वो होंगे। और निचली चौकी से ऊपरली चौकी की जो हमारी दूरी है वो लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी है। और आज अगर आप वहाँ जाकर के देखेंगे तो वो 2.5-3 किलोमीटर की जो रोड है, और उस रोड, ना केवल रोड, उस रोड के ऊपर प्रॉपर उतने ही एरिया में स्ट्रीट लाइट भी वो हमारी सरकार ने लगा करके देने का काम किया है। राकेश जी, जैसे आपने बताया कि आपने जो लोगों की काफ़ी टाइम से शिकायत थी या परेशानी थी, उसको आपने सत्ता में आके दूर किया। जी जी इसके अलावा जैसे लोगों की कुछ होती है ना कि बेसिक मूलभूत सुविधाएं चाहिए होती है, जी जी तो जैसे उसमें सड़कों का विकास आ गया है, जी जी जल निकासी का आ गया जी है, जी जिससे ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, तो उसके लिए क्या क्या आपका रहा है कार्य? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे वार्ड में तकरीबन जो हमारी गलियां हैं वो बहुत हद तक हमने बनवाने का काम कर दिया है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं जो अभी पाइपलाइन में भी हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे गांव अपना चंडी कोटला है। चंडी कोटला जो गांव है उसमें रेलवे फाटक हमारा एक लगता है। उस फाटक से लेकर के गांव में एक तालाब लगता है, उस तालाब तक की रोड, वो सारी रोड हमने बनवाने का काम किया इसी कार्यकाल के दौरान। फाटक वाली जो हमारी एंट्री है, रेलवे क्रॉसिंग जो है हमारी, बड़ी दुर्दशा हुआ करती थी एक समय वहाँ पर। आज वो एंट्री आप देखेंगे बहुत सुंदर बनी हुई है। इसके अलावा इसी प्रकार से गांव भीड़ घग्गर में बहुत सारी गलियां हमने बनवाने का काम किया। ना केवल गलियां बनाने का काम किया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नगर निगम के द्वारा तो जो काम हमने भीड़ घग्गर में करवाए, उसके अलावा रोटरी क्लब चंडीगढ़ मिड टाउन, उन्होंने हमारे गांव को एक आदर्श गांव बनाने हेतु जो है अडॉप्ट किया हुआ था। और उसी के तहत गांव में एक हुनर के नाम से एक वोकेशनल सेंटर जो लगभग बन करके तैयार है,
और उसमें हमारे गांव की, चंडी मंदिर की, बीड़ घग्गर की, अपने वार्ड के जो ऐसे परिवार हैं, युवा साथी हैं, बहन हैं, बेटियां हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि अपना ब्यूटिशन, स्टिचिंग, लाइब्रेरी कोर्स और कंप्यूटर कोर्स आपका जो है, इसके अलावा भी एक दो कोर्स ऐसे रहेंगे जो वहाँ पर उनको मुहैया कराए जाएंगे। इसके साथ ही हमारे गांव बीड़ घग्गर में आपको पता है कि आज की डेट में भूमि का जल स्तर लगातार गिर रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाने का काम भी हमने अपने वार्ड में किया। एक बहुत सुंदर पार्क हमने बना करके गांव बीड़ घग्गर में दिया, जो आज अपने आप में एक बहुत बढ़िया काम ये हो रहा है कि उस पार्क में हमारे गांव के युवा साथी अपनी जो एनर्जी है वो यूटिलाइज कर पाते हैं, वो खेलते हैं उसमें। इसके साथ साथ राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर गांव के खेड़ा मंदिर तक उज्ज्वल पथ योजना के तहत एक हमने स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया, सोलर लाइट्स हमने लगाने का काम किया। एक स्मार्ट आंगनवाड़ी जिसमें हमारे छोटे बच्चे जो हैं अपना जो है शुरुआत करते हैं, स्मार्ट आंगनवाड़ी हमने बनाने का वहाँ पर एक अच्छा काम किया। इसके साथ साथ गांव में कई गलियों में जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स हमारी लग चुकी हैं, कुछ में हमारी लगनी बाकी हैं। नगर निगम पंचकुला के ही माध्यम से और अपने माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी के माध्यम से, माननीय कुलभूषण गोयल जी के माध्यम से हमने गांव में एक बड़ा अच्छा शमशान घाट बनाया है। बहुत सुंदर शमशान घाट है और शहरों के मुकाबले भी बहुत सुंदर बना रखा है जी। सर ये तो बात होगी कि आपने जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों की, और भी कई कार्य आपने किए हैं। आपको पता है गर्मी शुरू हो रही है, आगे गर्मी भीषण गर्मी हो जाएगी, तो लोग एक बीमारी हैजा हो गई है, ये काफ़ी फैलती है खासकर गाँव में, क्योंकि पानी में कुछ दिक्कत आती है या कुछ बीमारी बच्चों को ऐसे रहती है। उसके लिए आपकी तरफ से क्या रोकथाम की व्यवस्था है? देखिए, उसके लिए मैं आपको वैसे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि वैसे तो माननीय मेयर साहब के नेतृत्व में हमारे प्रत्येक वार्ड के लिए जो है फॉगिंग मशीन्स जो हैं प्रोवाइड की गई हैं, और जब भी डेंगू मलेरिया का जो सीज़न आता है उससे पहले ही जो है हर एक वार्ड में जो है फॉगिंग का काम हम करवाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप सफाई व्यवस्था की भी बात करें, देखिए हर घर से कूड़ा उठ रहा है, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन हमारे कार्यकाल में शुरू हुआ और आज हर घर से कूड़ा, आज किसी व्यक्ति को जो है एक्टिवा पे अपना जो घर का जो गार्बेज लेकर के दूर गिरने नहीं जाना पड़ता, या गलियों में इधर उधर जो गार्बेज है वो आपको नज़र नहीं आएगा। हमारे सफाई मित्र भी बहुत शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा रूटीन में जहाँ भी ज़रूरत होती है हम सफाई का एक विशेष ध्यान रखते हैं कि देखिए गंदगी अगर होगी नहीं तो मक्खी मच्छर जो हैं, जो बीमारियां हैं वो हम से दूर रहेंगी। तो इसकी तरफ भी हमारा पूरा फोकस रहता है, इसमें कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अगर किसी की कोई कंप्लेंट आती भी है तुरंत प्रभाव से उसको क्लियर किया जाता है। राकेश जी ये तो बात हुई, जैसे जो समझदार लोग हैं, कुछ लोग होते हैं जैसे कि अगर हम गरीब तबके या निम्न वर्ग की बात करते हैं, उनको उतनी समझ नहीं आती, तो क्या कोई अभियान भी चला रहे हैं इसको लेके? सफाई से रिलेटेड कह रहे हैं आप? सफाई हो गई, बीमारी से उसको लोगों को जागरूक करने के लिए। हाँ बिल्कुल, देखिए वैसे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि समय समय पर अपने वार्ड में हम जो है मेडिकल चेकअप कैंप हो गया या कोई अवेयरनेस कैंप हो गया, इस प्रकार के कैंप्स जो है मैं ऑर्गेनाइज करता रहता हूँ। उसके अलावा भी कई बार जैसे हमारी जो पंचकुला प्रशासन की तरफ से, हेल्थ विभाग की तरफ से जो टीमें लगाई गई हैं, उनके साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन जो है, संपर्क लगातार बना रहता है और जो भी हमारा करने वाला काम है जनहित में हम करते हैं उसको। तो ये थे हमारे साथ राकेश वाल्मीकि जी जो पार्षद है यहाँ से। तो इन्होंने बताया कि काफ़ी कार्य जो है जनहित में इन्होंने किए हैं, और आगे भी इनका प्लान है कि जो कार्य रह गए हैं वो इसे शीघ्र शीघ्र पूरा करेंगे। और 4 साल के समय में इन्होंने काफ़ी बेहतरीन सुविधाएं यहाँ के वार्ड के वासियों को दी है। तो मैं पंचकुला से चैनल 18 भारत के लिए करुणा मित्तल।